बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से सामने आ रही हैं कि जिसने हुकूमती हलकों में इस वक्त सफ़े मातम बिछाकर रख दिया है और पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी निजाम से निकालने का फैसला हो चुका है। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो कहना गलत नहीं होगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करेंगे कि बंद कमरे में इंतहाई फैसला कुन मुलाकात हुई। मुलाकात किन किन की थी और इस बंद कमरा मुलाकात में यह बात वाज़ेह हो गई कि अब शहबाज शरीफ हुकूमत बढ़ गई है। शहबाज हुकूमत के ऊपर गरम देगचा उलट दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं और ये फैसले हैं अवामी जो है वो इत्तेमाद को बहाल करने के लिए। अवाम जो है वो इस वक्त कहां पर खड़ी थी और अब इस्टेब्लिशमेंट ने राइट डायरेक्शन जो है उसको चूज किया है। क्या डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं मुलाकात को लेकर और शहबाज हुकूमत जो है उनको फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गए। मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। फिर अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन, उन्होंने भी विक्ट्री का निशान बना दिया। जनाब, ये बड़ी आम खबर है और इमरान खान की वापसी को लेकर खबरें हैं कि ISPR उन्होंने भी GHQ से प्रेस रिलीज जारी कर दी है। वो प्रेस रिलीज क्या है, उस प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखा हुआ है, वो डिटेल्स मैंने आपको पढ़कर सुनानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदे की बाज़गश्त है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो ईरान के दौरे पर गए, मोहसिन नकवी जो है वो ईरान के दौरे पर गए। इस सारी एपिसोड के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गए। ना दायरा इनकी औकात और इनकी हैसियत नहीं। मुझे आप ये बताएं, आप 2 मिनट के लिए सोचें कि शहबाज शरीफ जो है वो किसी आलमी बरादरी को कन्विंस कर सकते हैं। अब खुद सोचें, आप नून लीग के हैं, आप PTI के, पीपल्स पार्टी के, आप किस जमात के भी हैं। अब सवाल अपने आप से करें कि क्या शहबाज शरीफ आलमी बरादरी को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सेरा अपने सर लिया। ईरान और अमेरिका की तीसरी आलमी जंग जो है वो उसको बंद किया और इसराइल ये चाहता था कि जंग जो है वो बंद ना हो, हमारे हमले जारी रहें और पाकिस्तानी जो है वो ये सरहद के करीब यानी कि ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके करीब आज इसराइल ने ड्रोन अटैक भी किया और वो जो ड्रोन है वो ईरान ने मार गिराए। और एन उस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा करवाने में कामयाब हो चुका है। ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर से ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ गए। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के पास अभी बहुत वक्त है, हमने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। अब एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि ट्रंप कहते हैं कि जब तक अतमी मुआहिदा तय नहीं पा जाता उसकी तस्दीक नहीं हो जाती और इस पर दस्तखत नहीं हो जाते तब तक ईरान पर पाबंदियां पूरी ताकत के साथ नाफिजुल अमल रहेंगी। अब देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर कब दस्तखत होते हैं और पाकिस्तान में ही ये मामला होगा। और अगर किसी और मुल्क के अंदर हुआ तो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर अमेरिका और जो ईरान के दरमियान एक ड्राफ्ट के ऊपर जो है दस्तखत होंगे। ईरान का ये स्टैंड है कि हमने पाकिस्तान को इसमें सालिस रखना है, पाकिस्तान को हमने सालिस रखना है और किसी को इस पे सालिस जो है वो नहीं रखना है। अब एक तरफ तो जनाब ये सिचुएशन है और फिर मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी पाकिस्तान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। मैं अगर आपको खुलकर बात करूं तो आज मैं आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं ना, जो धमाकेदार खबर है जिसने यकीनी तौर पर हुकूमत के पर काट दिए, हुकूमत के सिर्फ पर जलना बल्कि शुरू हो गए हैं, वो खबर क्या है और ये बंद कमरे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जरा मैं आपके सामने रखूंगा कि शहबाज हुकूमत जो है बढ़ गई है और अलीमा खान ने विक्ट्री का निशान जो है बना डाला है। खबर ये थी जो मैंने आपको पिछले कुछ रोज पहले भी दी थी कि बैरिस्टर गौहर की रहायशगाह के ऊपर पिशावर में मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होती है सुहेल अफरीदी साहब के साथ और उस मुलाकात में इमरान खान की मुलाकातों को लेकर, बुशरा बीबी की मुलाकातों को लेकर जो है बातचीत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स, उसको लेकर जो है बातचीत हो रही थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी बैकडोर चैनल्स के ऊपर मुलाकातें कर रहे थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब नहीं हुए लेकिन सुहेल अफरीदी साहब किसी हद तक आपको कामयाब नजर आए होंगे। बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हो गई हैं और सुहेल अफरीदी जो है इस सिस्टम को अब सूट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में मुबैशरा तौर पर मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया था कि ये जो है वो
उनको जराए की तरफ से खबर मालूम हुई है, लेकिन तस्दीक ना सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, ना केपीके का हाउस कर रहा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली इस खबर की तस्दीक कर रही थी कि वाकईतन मोहसिन नकवी साहब की सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन आज मोहर लगा दी अलीमा खान, इमरान खान की बहन ने। उनकी जानिब से जनाब ट्वीट सामने आया, तो उन्होंने कहा, ये खुद उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अलीमा खान ने ट्वीट किया है कि बैरिस्टर गौहर एंड सुहेल अफरीदी met मोहसिन नकवी, आवर फैमिली हैड नो नॉलेज ऑफ दिस मीटिंग एंड नाइदर वाज एनी फैमिली मेंबर प्रेजेंट। ये भी खबर मेरे पास मौजूद थी कि इमरान खान की एक बहन जो है उस मुलाकात में शरीक थी, अलीमा खान जो है ऑन बोर्ड थी, और बिल्कुल अलीमा खान साहिबा जो है ऑन बोर्ड है। मैं आज भी अपनी खबर के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं। मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूं। उनकी मिसाल ये है कि जब धरना चल रहा था, सुहेल अफरीदी साहब को 26 नंबर चुंगी पर रोका हुआ था, अलीमा खान भी मौजूद थी, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, तो गाड़ी के अंदर जो बैरिस्टर गौहर जब मौजूद थे, वहां पर मुलाकात हो रही थी, तो बैरिस्टर गौहर के साथ मोहसिन नकवी रास्ते के अंदर थे। उनको बताया गया था कि अब आप वापस चले जाएं, और फिर धरना खत्म कर दिया था पीटीआई ने। तो मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया, बैरिस्टर गौहर ने पैगाम आगे अलीमा खान और सुहेल अफरीदी को दिया, और फिर फौरी तौर पर धरना खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या था कि अलीमा खान वहां पर मौजूद थी। अलीमा खान साहिबा तो कभी, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता, वो तो अपनी जगह से नहीं हटती, उनको जब तक गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो अलीमा खान साहिबा जो है उस हट के क्यों चली गई थी? तो वो सीबीएम्स हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर चैनल्स के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात ही जो है मसले का वाहिद हल है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जबरदस्त सियासी चाल है। तो अब अलीमा खान की जो ट्वीट है कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी की जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है, उसमें फैमिली का मेंबर कोई मौजूद नहीं था, और यानी कि इस वक्त ये इस मुलाकात की नंबर 1 एक तस्दीक हो गई है। दूसरा ये कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात, तो एक और चीज इसमें क्लैरिटी आ गई कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात नहीं है, ये हुकूमत पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाकरात है, और मोहसिन नकवी इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि अब पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हो गई है, और मोहसिन नकवी साहब इसमें अहम तरीन रोल जो है अपना प्ले कर रहे हैं। तो ये अब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ जो है मुकम्मल तौर पर इररिलेवेंट हो गए। अब खबरें भी बाहर आ गई, अलीमा खान ने भी तस्दीक कर दी। अब शहबाज हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर परेशान है कि अब होगा तो होगा क्या। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में हम इररिलेवेंट, हम मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर इररिलेवेंट है, हालांकि हुकूमत हमारे पास है। जाहिर है आपके पास कौन सी हुकूमत है? आपने तो चोर दरवाजों से आकर आपने हुकूमत हासिल की, आप मुल्क के ऊपर काबिज फॉर्म 47 की आप हुकूमत है, अपने अपने हल्कों में आप इलेक्शन हार चुके हैं, और फिर उल्टा आप एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं 28वीं तरमीम के ऊपर। सुबहान अल्लाह आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं आपके कॉन्फिडेंस से इतना मुतासिर हुआ हूं कि आप चोर चक्के डाकुओं की हुकूमत आप हमारे मुल्क के ऊपर मुसलत हुई, यानी कि आप चोरी का मैंडेट करके हमारे मुल्क के ऊपर आए, आपने एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया, और फिर आप उसी एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उनके खिलाफ स्कीमें करना शुरू हो गए। तो फिर अब ये तय हुआ है कि अब इस हुकूमत के खिलाफ भी कुछ ना कुछ करना है। पीपल्स पार्टी के गवर्नर और उनके सदर पाकिस्तान जनाब पीपल्स पार्टी को इस निजाम से मुकम्मल तौर पर माइनस करने का फैसला हुआ है राय के मुताबिक। अब नून लीग का भी बंदोबस्त करना है, जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या अपने मुख्तलिफ सहाफियों को पंजाब हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही है, मरियम नवाज साहबा इस्तेमाल कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देने के लिए, जिसमें हसीद दादा जो है उनका व्लॉग भी मैंने आपके सामने रखा था। और फिर जो फैसल करीम कुंडी है गवर्नर केपी की, उनकी तब्दीली की खबर है। तो फैसल करीम कुंडी जो है वो अली अमीन गंडापुर को उन्होंने खुल्लम खुला चैलेंज दिया है, और वो आज खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा किसी भी टीवी चैनल पर आ जाएं, बताऊंगा कि गंडापुर ने इस्लामाबाद में किस किस से मुलाकातें की हैं, किस किस को गालियां दी हैं, और किस किस के पांव पड़े हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये पार्टी के गद्दार हैं, ये इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातें करते थे, ये उन लोगों के पांव पकड़ लेते थे कि मैं ये करूंगा, मैं आप सबका बड़ा ताबेदार हूं। तो ये एक बहुत बड़ा वार जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब ने अली अमीन गंडापुर पर किया। और सुहेल अफरीदी की जो पिटीशन है, वो असल पिटीशन तो अली अमीन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ डलवाई है, शेर अफजल मरवत का इस्तेमाल करके। शेर अफजल मरवत जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं टिश्यू पेपर की तरह। तो अब फैसल करीम कुंडी का जो है वो सुहेल अफरीदी साहब उनके बड़े दोस्त हैं, तो फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर के सख्त नाक़िद हैं। तो अब उन्होंने ये बिजलियां गिराई हैं कि जनाब मैं अब आपका कच्चा छट्टा खोल के रख दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां पर मुलाकातें करते रहे। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस निजाम से जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो एक तरफ तो जनाब ये बंद मुलाकातें, बंद कमरों की मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें हैं जो अब रिपोर्ट होना शुरू हुई है। सुहेल अफरीदी की एक और मुलाकात भी हुई थी फाटा हाउस के अंदर, वहां पर भी जो जब ये खबर बाहर निकली थी कि उनकी एक अहम वफाकी वजीर से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अपना पूरा स्टाफ जो बदल दिया था। तो अब ये मुलाकात हुई है, तो इससे नजर आता है कि शहबाज हुकूमत जो है उसके दिन गिने जा चुके। उनको बता दिया कि जनाब आपने वो आपका रास्ता है और आपकी वापसी का रास्ता आपका तय कर लिया गया। अब आपका फैसला है कि अब आपको हुकूमत से निकालना है। पीपल्स पार्टी को भी निजाम से निकालने की तैयारी हो गई। और दिस इज द रीजन कि राणा सनाउल्लाह साहब अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम नहीं आ रही। अब वो अपनी ही खबर की तरदीद कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि 28वीं तरमीम आ रही है, 25 साल वोटर की उम्र कर देंगे, नौजवान जो है वो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम जो है वो नहीं आ रही। तो अब आपने उस नौजवान को तबाह नहीं करना जो नौजवान तबाह कर रहे हैं। अब आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि जो जेंसी है वो इस मुल्क की गद्दार है, इस मुल्क की दुश्मन है,
तो हमने वोटर की तादाद जो है वो उम्र बढ़ानी है ताकि इमरान खान का वोट बैंक तोड़ सकें। तो अब आपको उसका ख्याल नहीं है? यानी कि आप अंदाजा करें कि मुल्क की मफाद नहीं, इनके लिए जाती मफाद अहमियत का हामिल है। तो जाती मफादात को लेकर अब इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो अब बैक डोर्स के ऊपर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके समरात भी आप देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की मुलाकातें भी हो गई हैं और ईद के बाद इमरान खान की एक बहन नौरीन खान जो है, उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। तो हुकूमत के अब पर जलना शुरू हो गए हैं और हुकूमत वालों के लिए इस वक्त परेशानी है कि अब जनाब ये जो है वो इनको निकालने का फैसला हो चुका है। ISPR की तरफ से भी जनाब GHQ से प्रेस रिलीज आ गई है। वो प्रेस रिलीज भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आज कोयटा में ट्रेन धमाका हुआ है और उसने पाक फौज को उसमें निशाने पर लिया गया और ये बड़ा अफसोसनाक धमाका, बड़ा अफसोसनाक खबर है। इस पर पाकिस्तान का मीडिया पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा है। बड़ा अहम तरीन इशू है, यानी कि ये BLA जो है वो भारत की ईमा के ऊपर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इसका सद्भाव करना जरूरी है। इनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस लॉन्च करने चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर क्यों बवेला नहीं बुझा रहा, क्यों खामोश है? पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश है, मेरा एक सवाल है। तो खैर हम चलें, उनकी जगह आवाज उठा लेंगे। कोयटा ट्रेन खुदकुश हमला करदम तंजीम BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये फितरत हिंदुस्तान का सर काटना पड़ेगा। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत धमाके के लिए जो मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने खुदकुश हमला आवर जो है उसका इस्तेमाल किया है और फिर ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस बुज़दिला खुदकुश हमले की बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये कहा कि हमला उनके बदनामे जमाना खुदकुश विंग मजीद ब्रिगेड के खुदकुश हमला आवर जो है उसने सर अंजाम दिया और उसके बाद पाकिस्तान की फौज की तरफ से कामयाब तरीन ऑपरेशन जो है वो जनाब लॉन्च किए गए। ISPR ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दत्ताखैल में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल खारिज के 11 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग और इलाके में भत्ताखोरी के संगीन वारदातों में मुलव्विस थे और जदीद असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया है। ISPR जो है वो प्रेस रिलीज में लिख रहा है। और फिर बन्नू के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। 2 अहम तरीन सरगनों समेत 16 खारजी जो है उनको हलाक कर दिया है और इंतहाई कठिन ऑपरेशन में पाक फौज, पुलिस और CTD ने खारिज के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 एहलकारों ने फर्ज की अदायगी के दौरान जामे शहादत जो है वो नोश किया है। सिक्योरिटी इजराइल की जानिब से इस खबर की भी तस्दीक कर दी गई है और ISPR ने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दिए हैं। अब पाक फौज जो है वो मतवा फिर से वो मैदान में उतरी है, ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और अब ये भारत से पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो देखी नहीं जा रही। अब उन्होंने अपने स्लीपर सेल, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे ये BLA है, जैसे BLA। अब मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं, जैसे अलादीन नामी जो यूट्यूबर है, वो बाहर बैठकर कह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और उस पर वो कामयाबियां शोर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान के गद्दार हैं, इनको पहचानो, ये बेगैरत है, इनको पहचानो। मेरे पाकिस्तान में इनको पहचानने की जरूरत है, इनका बाइकआउट करो, सोशल बाइकआउट करो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी तौर पर ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।